आज हम वैदिक गणित पढ़ने जा रहे हैं। वैदिक गणित में एक नए अप्रोच को हम देखेंगे और नाम से बहुत मतलब नहीं है कि वैदिक गणित है, बहुत पुरानी होगी। इसकी ज़रूरत और इसकी आवश्यकता आप देखेंगे, जैसे एनटीपीसी, एसएससी, आरआरबी, रेलवे, इस तरह के जो एग्ज़ाम हैं जहां गणित के प्रश्न पूछे जाते हैं, वहाँ इसकी बहुत उपयोगिता होगी। बहुत ही कम समय में आप जोड़, घटाना, गुणा, भाग के सारे प्रश्न कर पाएंगे। प्रश्न देखा नहीं कि आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। और एक नया अप्रोच है तो थोड़ा सा समझना होगा, थोड़ा पेशेंस रखना होगा। एडवांस गणित में, अर्थमेटिक में, अपनी डेली लाइफ में कहीं भी यूज कर सकते हैं। अप्रोच नया है, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन प्रैक्टिस करके आप एक कैलकुलेटर की तरह अपने कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो हम शुरू करते हैं। वैदिक गणित में 16 सूत्र और 13 उपसूत्र बताए गए हैं। नॉर्मली वैदिक गणित 1911 से 1918 के बीच में इसके बारे में खोज हुई थी और किताबों से दूर हो गई थी तो लोग नहीं पढ़ पा रहे थे, लेकिन अब तो सरकारें भी ध्यान दे रही हैं। क्लास 4 की बुक में ही वैदिक गणित के कुछ अप्रोच दिए गए हैं, तो अब इस पे बल दिया जा रहा है। लेकिन हम ये देखें कि यह कितना उपयोगी है हमारे लिए। हम शुरू करते हैं। आज हम गुणा के प्रश्न से शुरू करते हैं इसको। वैदिक गणित से कैसे हम बड़े बड़े गुणा को बहुत ही कम समय में कर पाएंगे। और ये अभी वैदिक सूत्र नहीं है, ये उसके उपयोग हैं, ये उसके उपसूत्र की तरह हैं। तो एक रूल हम देखते हैं। ऐसा गुणा करना हो हमको, ऐसी दो अंकों की कोई संख्या हो, दो अंकों की संख्या जिसमें दहाई का अंक सेम हो, दहाई का अंक समान हो तथा इकाई के अंकों का योग 10 हो। उदाहरण लेते हैं, जैसे 36 में 34 का गुणा करना है। अब आप इसको देखेंगे कि हम प्रश्न लिखते ही कैसे इसका आंसर लिख लेते हैं। पहले तो हम समझें इसको गुणा करना कैसे है। 36 में 34 का गुणा करना है। पहले हम यह देखते हैं कि इकाई के अंकों का योग 10 है, 6 और 4 इनका योग 10 है, और दहाई के अंक सेम हैं, 3 3। इनका गुणा जब करना होता है तो इकाई के अंकों का गुणा कर लिए, 6 गुणे 4 24, और दहाई का जो अंक है उसमें एक बढ़ाकर गुणा कर लेते हैं। दोनों 3 हैं तो 4 का 3 में गुणा कर लेते हैं, 4 3 12, इसका गुणा हो गया 1224। प्रश्न लिखते ही आप गुणा कर पाएंगे। एक और उदाहरण देखते हैं। कोई भी अंक ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 82 और इसमें गुणा करना है 88। गुणा करके देखिए आप लोग, अंक लिखते ही 8 दूनी 16 और ये दोनों 8 है तो एक बढ़ाकर, यानी 8 की जगह 9, 9 8 72, ये इसका गुणा हो गया 7216। एक और देखते हैं। 48 में गुणा करते हैं हम 42 का। गुणा करिए, 8 दूनी 16 और 5 चौके 20, 2016। वैदिक गणित के प्रयोग में ये है कि हम लिखने वाले पार्ट को बहुत कम कर लेते हैं, तुरंत आप आंसर पे पहुंच जाते हैं। और यह बहुत ही उपयोगी होता है जब हम कंपटीशन के एग्ज़ाम में कोई प्रश्न हल करते हैं। बड़े बड़े गुणा दिए होते हैं, गुणा करने में ही समय लगता है। गुणा कठिन नहीं होता है, उसमें लगने वाला समय प्रतिभागियों को आगे पीछे करता है। एक और प्रश्न देखते हैं इसका। अच्छा, एक ऐसा प्रश्न देखिए, मान लीजिए 91 और इसमें गुणा करना है हमको 99 से। इसका गुणा करिए। एक चीज़ यहाँ हमको ध्यान देना है, इसलिए ऐसा उदाहरण हम लिए हैं। 9 में जब 1 का गुणा करेंगे तो आएगा 9। तो जब हम इकाई के अंकों का गुणा करते हैं तो इसको 2 डिजिट में लिखना होता है, यानी 9 को हम लिखेंगे 09 और 9 और 9 तो 10 9 90, एक बढ़ाकर 9 में गुणा कर लेंगे, 10 9 90, ये इसका गुणा हो गया। एक और गुणा देख लीजिए। 51 में हम, अब ये 5 हो गया तो इधर का 5 ही होगा, ये गुणा करते हैं। 9 का 1 में गुणा करेंगे तो 09 लिखेंगे। ये ध्यान रखना है हमको, इकाई के अंकों का गुणा 2 डिजिट में लिखना है। तो 9 का 1 में गुणा किए 09 और 5 5 है तो 6 5 30, 3009। अब पहले नियम का रिवर्स भी हम देखते हैं। ऐसे दो अंक जिसमें
इकाई का अंक समान हो और दहाई के अंकों का योग 10 होता हो। पहले का रिवर्स केस है ये, इकाई का अंक समान हो, जैसे 24 में हमको गुणा करना है और दहाई के अंकों का योग 10 हो तो यहाँ हो जाएगा 84। अब इस गुणा को देखिए कैसे करते हैं। इकाई का गुणा तो करना ही करना है, 4 में 4 का गुणा किए तो 16, और दहाई के अंकों का गुणा करेंगे, 8 दूनी 16 और इसमें इसको जोड़ देंगे तो 8 दूनी 16 और 4 20, इसका गुणा हो गया 2016। और उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए हो गया 55 में 55 का ही गुणा होगा, क्योंकि इकाई का अंक समान होना है और यहाँ का योग 10 होना है। अब प्रश्न लिखते ही आप गुणा कर सकते हैं, 5 पचे 25, 5 पचे 25 और 5 30, इसका गुणा हो गया 3025। और प्रश्न लीजिए 92 गुणे 12, इकाई के अंक समान और इनका योग 10, तो 2 और 2 का गुणा 4। फिर पहले जैसा केस है, यहाँ हम 2 डिजिट में लिखेंगे और 9 एकम 9 और इसमें 2 जोड़ देंगे, 9 और 2 11। इस तरह से आप ढेर सारे प्रश्न लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे आपका समय बचेगा। जब हम किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में बैठते हैं तो हमारा समय बचाना ही सबसे महत्वपूर्ण काम होता है। एक्यूरेसी हो, प्रश्न को कम समय में हम एक्यूरेसी के साथ हल कर पाएँ तो हमारी पोजीशन अच्छी होती है परीक्षा में। वहाँ इस फार्मूले का बड़ा उपयोग है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि कौन यह देखने जाए कि ये वाला प्रश्न है कि नहीं है। जब आप गुणा का प्रश्न देखें तो एक बार इसको चेक करते हुए जाएं कि इस वाले सूत्र में आ रहा है कि पहले वाले में आ रहा है। इससे आपके समय की बचत होगी। जो सूत्र और उपसूत्र की बात है, हम आगे इसकी चर्चा करेंगे और हर तरह के सवाल में हम इसका यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर केस होगा वहीं इसका उपयोग होना है, कहीं भी आप इसका उपयोग कर पाएंगे। हाँ, नया अप्रोच है, सीखने के लिए थोड़ा सा धैर्य आपको रखना पड़ेगा। इसके आगे के सूत्र हम आगे के वीडियो में लेकर आएंगे।